तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने जून यांग और कई सारे वू फैमिली के वॉरियर्स को एंशिएंट रेलिक लाने में कामयाब हो गया था। जहां आने के बाद जून यांग ने कई सारे एंशिएंट विड सोल्जर्स को मार गिराया था, लेकिन इन सब में वू फैमिली के भी कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। जिसके लास्ट सीन में हमने जून यांग के सामने एक जायंट विड सोल्जर को अपीयर होता हुआ देखा था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जून यांग को देखते हैं, जो इस बड़े से विड सोल्जर को देख हैरान होते हुए बस यही सोच रही थी कि आज ये सैन ने मुझे किस जगह पर ट्रैप कर दिया है। जहां एक मुसीबत खत्म नहीं हो रही है तब तक दूसरी आ जा रही है। पर सैन तो यह सब बड़े मजे से एंजॉय कर रहा था, जो इस बड़े से व्हाइट सोल्जर को देख बोलता है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि यह यहाँ का सबसे पावरफुल गार्डियन है। जिसके बोलते ही हम उस जायंट एंशिएंट विड सोल्जर को देखते हैं, जो अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके जिगजैग डायरेक्शन में भागते हुए जून यांग पर अटैक करता है। पर जून यांग भी अपने मूवमेंट का यूज करके लास्ट टाइम पर इस अटैक को डॉज कर अपनी पहली वाली टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। पर यह वाला विड सोल्जर इसे इस टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट करने से पहले ही अपने स्पीयर से कई सारे अटैक उस पर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके सभी अटैक को जून यांग किसी तरह से डॉज करते हुए अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। जिस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वह विड सोल्जर अपनी पूरी जान लगा देता है, और वहीं जून यांग अपने आप को बचाने में। पर लास्ट में दोनों का ये अटैक और डिफेंड कामयाब होता नजर आता है, क्योंकि इन सब में जहां जून यांग का शील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था तो वही विड सोल्जर का स्पीयर उससे अलग हो जाता है। जिसका ही फायदा उठाकर जून यांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस एंशिएंट विड सोल्जर के ठीक ऊपर से गुजरती है, जिसको वो एंशिएंट विड सोल्जर ढंग से देख नहीं पाता, क्योंकि वह अपने स्पीयर को ही देखते जा रहा था। पर यह उस एंशिएंट विड सोल्जर की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इतने में जून यांग उसके पीछे जो आ चुकी थी, जिसको उसके पीछे आने की वजह से वो एंशिएंट विड सोल्जर बस उसे अगल बगल ही ढूंढ रहा था। जिन सब में जून यांग को अब इतना समय मिल चुका था कि वह अपने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही पावरफुल फाइनल स्ट्राइक उस एंशिएंट विड सोल्जर पर कर सके। जो जून यांग का फाइनल स्ट्राइक इतना पावरफुल होता है कि वह इसके हेल्प से उस एंशिएंट विड सोल्जर को दो भाग में ही बांट देती है। जिसके ऐसा करते ही यह गार्डियन एंशिएंट विड सोल्जर वहां से गायब हो जाता है। जिसे देख जून यांग काफी खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसने सभी पावरफुल लोगों से फाइट की थी, और ना कि बस उसने उन लोगों से फाइट की बल्कि उनसे जीता भी था। लेकिन तभी हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब जून यांग ने अपने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को अनलीश करते हुए इस ड्रैगन विड सोल्जर को दो भाग में बांट दिया था। जिन सब में जब जून यांग ने इस एंशिएंट विड सोल्जर पर अटैक किया था तो उसके अटैक का कुछ इम्पैक्ट उस ड्रैगन सील पर भी हो गया था, जो उसके ठीक सामने था। जिसकी वजह से उस ड्रैगन सील पर बहुत ही बड़ी सी दरार बन चुकी थी। जिससे अब होता यह है कि जब जून यांग काफी खुश होकर उस ड्रैगन सील के सामने हंस रही थी, तभी उस दरार में से किसी तरह का अटैक सामने आता है, जो काफी फास्टली जून यांग को ही जा लगता है। जिस अटैक के लगने के बाद जून यांग यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि वह यहाँ पर काफी समय से एंशिएंट विड सोल्जर से फाइट ही किए जा रही थी, और उसको रेस्ट करने के लिए अभी तक कोई भी समय नहीं मिला था। पर तभी हमारा सीन सैन पर शिफ्ट होता है, जो जून यांग के इस कंडीशन को देख बोलता है कि हाँ, इसी की तलाश में तो था मैं। जो बोलकर सैन अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर पहले तो इस जगह को डिस्ट्रॉय करता है जहाँ पर वह इतनी देर से छुपा हुआ था, और फिर वह जून यांग के सामने जाकर उस पर कई सारे अटैक करने लगता है। पर भले ही जून यांग अभी काफी वीक थी, पर वो इतनी भी वीक नहीं थी कि वह सैन के इन अटैक से बच ना पाए। जो अपने बचे हुए एनर्जी को किसी तरह से एक जगह पर कलेक्ट करके सैन के सभी अटैक का काउंटर कर रही थी। जिसे देख सैन तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए जून यांग पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख जून यांग लास्ट टाइम पर अपनी बची हुई पावर का भी यूज करके इस अटैक को बर्बाद कर देती है। लेकिन जैसे ही जून यांग ने अटैक को डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ पर धुआं धुआं सा हो गया था। जिसका ही फायदा उठाकर सैन अब जून यांग की नजरों के सामने से ओझल हो जाता है। जिसको ऐसा गायब होता हुआ देख जून यांग अब काफी कंफ्यूज जाती है, और वह इधर उधर सैन को देखना स्टार्ट कर देती है। पर इन सब में जून यांग ने अपने पीछे के डायरेक्शन में तो देखा ही नहीं। जिसका ही फायदा उठाकर सैन अचानक से उसके पीछे से आकर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड उसके बॉडी में स्टैब कर देता है। जिसके ऐसा करने से जून यांग सैन पर काफी गुस्सा हो जाती है। बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पीछे से अटैक करो। अगर तुम्हारे पास दम था तो सामने से अटैक करना चाहिए था ना, ये पीठ पीछे क्या अटैक कर रहे हो। जिसे सुन सैन कहता है, अच्छा ये बातें भी कौन कर रहा है? वो फैमिली के मेंबर्स जिन्होंने हमेशा पीछे से लोगों को जान से मारा है। उनके अंदर तो खुद हिम्मत नहीं है कि वह सामने से उन्हें फेस करके मार सके।
मैंने आज ऐसा इसलिए किया है ताकि तुम्हें भी पता चले कि कोई बंदा जब पीछे से अटैक करता है तो उसे कैसा फील होता है। और रही बात तुम्हारे वो फैमिली की, तो जब तुम यहाँ से मेरे हाथों मारी जाओगी तो तुम ऊपर से सब तमाशा देखना कि कैसे मैं इस वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करता हूँ। लेकिन जून यांग के साथ भले ही अभी इतना सब हो गया रहता है, पर वो यहाँ पर भी हार नहीं मानती और वो अपना सोल बंद करते हुए एक मैसेज को वो फैमिली की ओर सेंड कर देती है, जिसको ऐसा करता देख सैन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि जून यांग अपने बचे हुए सोल एनर्जी का यूज करके एक मैसेज भेजना पसंद करेगी। पर अब वह कर भी क्या सकता था, इसलिए वह बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारी इस मैसेज से वो फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, जिनसे उनकी सारी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगी। और यही तो मैं चाहता हूँ कि वो फैमिली मुझसे डरे। और अब जबकि जून यांग ने अपने बचे हुए सोल एनर्जी का भी यूज करके उस मैसेज को भेज दिया रहता है, इसलिए अब वो पूरी तरह से मर चुकी थी, जिसके बॉडी को सैन जैसे ही दूर फेंकता है तभी वो एंशिएंट विड सोल्जर जिससे कुछ समय पहले जून यांग फाइट कर रही थी वह वापस से फॉर्म हो जाता है, जिसको तो जून यांग जो क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के परफेक्शन लेवल पर थी, उसने अपना इतना सारा समय और कई सारे टेक्निक का यूज करने के बाद हराया रहता है, तो भला उसे सैन इतनी आसानी से कैसे हरा सकता था। इसलिए सैन उस गार्डियन एंशिएंट विड सोल्जर से फाइट ना करके उस ड्रैगन सील में बने हुए दरार की ओर जाने लगता है, क्योंकि जब कुछ समय पहले यह गार्डियन एंशिएंट विड सोल्जर अपने आप ही रिजरेक्ट हुआ था, तभी अर्थ बुक अपने आप ही एक्टिवेट होकर सैन को उस ड्रैगन सील में बने दरार की ओर जाने का गाइड दे रहा था, जिसको ऐसा भागता हुआ जब वह गार्डियन एंशिएंट विड सोल्जर देखता है तो वह सैन पर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिन अटैक से सैन बचते हुए किसी तरह से उस ड्रैगन सील में बने हुए दरार से होते हुए एक अलग ही जगह पर जा पहुंचता है, जिस जगह को देखकर सैन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर पता नहीं होता है कि इस ड्रैगन सील के अंदर एक अलग ही दुनिया है। पर वह इस जगह को और भी अच्छी तरह से देख पाता उससे पहले ही वो अर्थ बुक किसी और डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसको ऐसा फिर से कहीं पर जाता हुआ देख सैन तुरंत ही उस अर्थ बुक के पीछे लग जाता है, जो अर्थ बुक के काफी मिस्टीरियस जगह पर रुकता है, जहाँ पर हम काफी ज्यादा अमाउंट में डिवाइन लिक्विड को देख पाते हैं। जहाँ जब सैन उस बुक का पीछा करते हुए इस जगह पर पहुंचता है तब वह मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि जिस जगह पर तुम अभी मौजूद हो इसे कहते हैं स्पेस ट्रेजर, जो एंशिएंट टाइम से ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और हिडन प्लेस थी, और तुम अपने सामने जो ये इतना ज्यादा अमाउंट में डिवाइन लिक्विड देख पा रहे हो यह तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करेगी। और इस जगह की एक और खास बात है कि यहाँ का टाइम बिल्कुल ही बाहर वाले वर्ल्ड से अलग चलता है। अगर तुम यहाँ पर एक दिन कल्टीवेशन करोगे तो यह तुम्हारा एक दिन का कल्टीवेशन बाहर के एक साल के कल्टीवेशन के बराबर होगा, जिसका तुम फायदा उठाकर यहाँ पर अपने लेवल्स को काफी जल्दी बूस्ट अप कर सकते हो। जो बात जानकर सैन काफी खुश होते हुए इस डिवाइन पूल में मौजूद डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है, जिसके ऐसा करते ही हम सैन की बॉडी से उस ब्लू लोटस ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो इस डिवाइन लिक्विड के एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन स्टार एकेडमी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक तरफ डिनसुन को देखते हैं तो वहीं उनके सामने एल्डर ऊ बोली को, जिन्होंने अपने पूरे ऊ फैमिली के फोर्स को लेकर स्टार एकेडमी में आया रहता है। तो एल्डर ऊ बोली डिनसुन को कहती है कि तुम्हारे डिसाइपल सैन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे फैमिली के कई सारे यंग मास्टर्स को मारे, उसको तो मैं यहाँ पर जान से मार कर ही जाऊंगी, लाओ उसे मेरे सामने। जिस पर डिनसुन बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पूरे इस ऊ फैमिली को फोर्स को लेकर मेरे स्टार एकेडमी में आओ, तुम्हारी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने डिसाइपल को तुमको दे दूंगा? और रही बात तुम्हारे फैमिली के यंग मास्टर्स की मरने की, तो मैं भी वह बात जानकर काफी दुखी हुआ था, क्योंकि वह सभी यंगर जनरेशन के काफी बड़े टैलेंट थे। और वैसे भी तुम्हारे यंग मास्टर्स की मरने की इंसिडेंट तो उस हाल ऑफ स्टार में हुई थी, जहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को मार नहीं सकता। और जिन लोगों से भी मैंने तुम्हारे यंग मास्टर्स के मरने के कारण पूछा था तो वह सभी बता रहे थे कि वह चारों लोग एक साथ मिलकर सैन को मारना चाहते थे, जिनसे बचने के चक्कर में ही सैन ने उन सबको मारा था। जो बात सुनने के बाद एल्डर ऊ बोली काफी गुस्से में अपना ऑरा को रिलीज करते हुए डिनसुन पर अटैक करती है, पर डिनसुन भी किससे कम थे, वह भी अपनी पावर का यूज करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेते हैं, जिनको ऐसा सैन के लिए लड़ता हुआ देख एल्डर क्यान डिनसुन को समझाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपने इस सैन को डिफेंड करना छोड़ा नहीं तो ये वो फैमिली हमारे स्टार एकेडमी की कट्टर दुश्मन बन जाएगी। पर डिनसुन बोलते हैं नहीं, तुम्हें क्या पता कि सैन ने हमारे स्टार एकेडमी को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। तुम भूल गए कि जब हमारे स्टार एकेडमी को स्टेरी लिक्विड की जरूरत पड़ी थी तो सैन ने कैसे अपने जान का जोखिम लगाकर स्टेरी लिक्विड को लाया था, जिस बात का अब कर्ज उतारने का समय आ चुका है। जिसके साथ ही हम उस मैसेज को आता हुआ देखते हैं जिसे जून यांग ने अपने बचे हुए सोल पावर का यूज करके एल्डर ऊ बोली के पास भेजा रहता है,
जिस मैसेज को अपनी ओर आता हुआ देख एल्डर वू बोली, जो कुछ समय पहले डीन सुन के बनाए हुए शील्ड पर अटैक कर रही थी, अब वह ऐसा करना बंद करके इस मैसेज को देखती है। जिस मैसेज में हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब सैन ने जूनियांग को पीछे से स्टैब कर दिया था। जिस मैसेज को देखने के बाद एल्डर वू बोली पहले से और भी गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि बहुत हुआ इस बच्चे का, अब मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। सुनो वू फैमिली के सोल्जर्स, वू वुआन को रिपोर्ट करो हमारे अभी करंट कंडीशन की, ताकि वह अपनी जगह से बाहर निकल कर सैन के बच्चे को सबक सिखा सके। और तुम डिन सुन रुको, मैं अपनी पूरी आर्मी को एक साथ ले आकर तुम्हारी स्टार एकेडमी को ध्वस्त कर दूंगी। जो बोलकर एल्डर वू बोली अपने पूरे वू फैमिली के वॉरियर्स को लेकर यहाँ से वापस चली जाती हैं। जिनको जाने के बाद डिन सुन सभी को बोलते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाएं। जिनके जाने के बाद हम लिंगसी और मुबाई को देखते हैं। तो लिंगसी ने तो अभी एल्डर वू बोली की सभी बोली हुई बातों को सुन लिया था, इसलिए वह सैन के लिए काफी परेशान होने लगती है। जो सैन अभी किस हालत में है उसका पता लगाने के लिए उसे ढूंढने को जाने लगती है, पर मुबाई उसे रोककर समझाता है कि तुमने एल्डर वू बोली की बात नहीं सुनी, वह यहाँ पर वू वुआन को बुला रहा है, तुम्हें उसके बारे में तो पता भी नहीं होगा कि वह कितना पावरफुल कल्टीवेटर है, जिसकी रैंकिंग मार्शल किंग के ठीक नीचे, यानी कि वह सेकंड सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है इस वू फैमिली का। और तुमने सुन ही लिया कि सैन ने वू फैमिली के कई सारे यंग मास्टर्स को मारा है, तो जरूरी सैन की अभी कल्टीवेशन लेवल और स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो गई होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह युआन को जरूरी संभाल सकेगा, इसलिए तुम उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बोलने के साथ हम वू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे वू फैमिली के डिसाइपल किसी का इंतजार कर रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि वू वुआन था, जो इस सिटी में टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन का यूज करके आ चुका था। जिसके दिखाते एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।